स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि मान के चलो ये हमको बाइनरी कोई भी ऑपरेशन हमको स्टार दिया है, इसमें हमको पूछ रहा है कि जो स्टार है वो गिवन कंडीशन में हमारा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, और अगर ऑपरेशन नहीं है तो उसको हमको जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों नहीं है। तो पहली कंडीशन हमको दी हुई है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाली हमको कंडीशन दी हुई है। तो हमको दिया है ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जेड प्लस क्या है। ये जेड प्लस हमारा है ना क्या होता है कि देखो जेड जो होता है वो हमारे इंटीजर का सेट होता है, लेकिन जेड प्लस है तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जेड प्लस हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, नाउ हम करेंगे लेट ए हम लेंगे 2 और बी हम लेंगे 3 और 2 कॉमा देखो ए और बी की जो वैल्यू हम लेंगे वो हम हमारे गिवन सेट से लेंगे। ठीक है, तो हमारे गिवन सेट में 2 और 3 जो है ना बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो हमने लिया ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3। अब हम इस ऑपरेशन में रख कर देखते हैं। ठीक है, तो नाउ जब हम बाइनरी ऑपरेशन में इस वाले ऑपरेशन में हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो ए स्टार बी इक्वल टू दिया है हमें ए माइनस बी, ए माइनस हमको बी दिया है। तो ए स्टार बी मतलब 2 स्टार 3 हमारा हो जाएगा, 2 स्टार 3 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू ए की वैल्यू जब हम रखेंगे तो जाएगा 2 और माइनस है तो माइनस, और बी की वैल्यू हमने रख दी 3। और जो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 हमारा आएगा -1। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि जो हमारी वैल्यू आई, जो हमारा आंसर आया, क्या वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो स्टार है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो -1 है वो नेगेटिव इंटीजर है, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा हमारे गिवन सेट जेड प्लस से, मतलब इंटीजर के पॉजिटिव सेट से हमारा -1 बिलोंग नहीं कर रहा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्टार इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि स्टार इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमको करना है, हमको जेड प्लस दिया है और हमको है ना कंडीशन दी है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमको ए और बी लेना है एग्जाम्पल में, और हमको ए और बी की वैल्यू उसी से लेना है जो कि हमारा गिवन सेट है। जैसे इधर जेड प्लस का गिवन सेट था तो 2 और 3 हमने गिवन सेट से लिया। अब हम इसको ऑपरेशन में रख देंगे। ऑप्शन है हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी 3 है, तो ए की वैल्यू 2 इधर रख दी और बी की वैल्यू हमने 3 रख दी इस गिवन कंडीशन में। और हमारा जो आंसर आया फिर हमको ये देखना है कि वो हमारे गिवन सेट से मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और अगर मैच कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला हमको दिया हुआ है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार वाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। तो हमको दिया है जेड प्लस, हमको फिर से पॉजिटिव इंटीजर का सेट दिया है, और ए स्टार बी हमको दिया है ए बी के इक्वल। तो हम लेंगे लेट ए इक्वल टू, इधर हम ले लेंगे 2 और बी जो है ना हम 3 ले लेंगे, सच डेट 2,3 बिलोंग कर रहा है हमारे गिवन सेट से। ठीक है, तो हमने सेट से लेना है। जेड प्लस हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और 2,3 हमने पॉजिटिव इंटीजर के सेट से लिया है। अब हम है ना इसको ऑपरेशन में रख करके देखेंगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू हमको दिया है ए और बी, ए इंटू बी हमको दिया है। ठीक है, तो ए हमको इधर दिया है 2 और बी हमको दिया है 3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 3 6 के। तो अब हमको देखना है कि जो हमारा 6 आया है वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 6 जो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसीलिए वो हमारे गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है।
तो स्टूडेंट्स इसका हम रीजन लिख देंगे कि जो हमारा 6 है वो गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसका हम रीजन देकर लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ या फिर मल्टीप्लाई ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। इसके 3 पार्ट में हमको दिया है ऑन आर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो जो इधर हमको आर दिया हुआ है वो हमारा रियल नंबर का सेट है, ठीक है, ये हमारा रियल नंबर का ये हमारा सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिख लेंगे ऑन आर ए स्टार बी इक्वल टू है हमारा ए बी स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो ए और बी की वैल्यू लेंगे तो वो हम रियल नंबर में से लेंगे। तो मान के चलो लेट हमने ए ली 1 और बी हमने ले लिया 2, सच डैट 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर के सेट से। देन हमारा ऑपरेशन क्या लगेगा इधर, ए स्टार बी इक्वल टू हमारा है ए बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए की वैल्यू हम रख देंगे और बी स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 इंटू देखो 2 की पावर 2 तो हमारा हो जाएगा 4 और हमारे इसके इक्वल में आएगा 4 और 4 हमारा रियल नंबर होता है, इसीलिए हमारा इसमें ये बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट में हमारा 4 बिलोंग करेगा। इसीलिए ये हमारा फंक्शन ऑपरेशन जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसका हम रीजन लिख देंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 रियल नंबर ऑलवेज रियल नंबर। तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। इसका हमको 4th वाला दिया है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी, ठीक है। तो जेड प्लस हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू हमको दिया है ए माइनस बी का होल मॉड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ए की वैल्यू लेंगे जेड के मतलब पॉजिटिव इंटीजर से। तो ए हमने लिया मान के चलो इस बार हमने लिया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हमने ली 5, सच डैट 2, 5 बिलोंग कर रहे हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर के सेट से। तो देन हमारा अब हम फंक्शन ऑपरेशन रख लेंगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू हमको दिया है मॉड ए माइनस बी। तो इधर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 - 5 हमारा आएगा -3, ठीक है। जब हम इसकी मॉड को ओपन करेंगे तो हमारा आएगा +3, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब हम किसी का भी मॉड हटाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर ही आई है, क्योंकि +3 पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस तरीके से हमारी जो 3 है ना बिलोंग करेगी पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना, जो हमारा ऑपरेशन है ना, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इसीलिए जो हमारा स्टार है ना वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हमको 5th वाला दिया हुआ है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए, ये हमको 5th वाला दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको दिया है ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो इधर हम लेट कर लेंगे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू हम कर लेंगे 2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। सच डैट कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है हमारे पॉजिटिव इंटीजर के सेट से। देन हम अभी ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारा ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए स्टार बी करेंगे, इसका मतलब कि 1 स्टार हम 2 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, मतलब ए स्टार बी करेंगे तो हमारा ए आएगा। ये हमको ऑपरेशन में दिया हुआ है। तो जब हमने 1 स्टार 2 किया तो ए की वैल्यू हमने जब 1 रखी, ए की वैल्यू जब हमने 1 रखी और बी की वैल्यू जब हमने 2 रखी, तो इधर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। देखो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमको कंडीशन ही ये दी है कि ए स्टार बी इक्वल टू होगा ए के। तो ए हमने लिया 1, बी हमने लिया 2, तो 1 स्टार 2 जो होगा वो हमारे 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो 1 होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये हमारे गिवन सेट में भी बिलोंग कर रहा है।
तो ये हमारे गिवन सेट में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। जो हमारी वैल्यू 1 आई है वो हमारे गिवन इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रही है, इसीलिए स्टार जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।